हाय, मैं हूँ सोनते भारद्वाज। आज की टॉपिक है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, हमारे मन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि हमें किसी चीज़ से ज्ञान कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ को आके किसी हमें टच किया, या हम किसी चीज़ को टच करें, या किसी वस्तु को हम पकड़ते हैं तो कैसे हमें ज्ञान होता है कि हम इसे पकड़े हैं, या देखते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि कौन सी क्या चीज़ वस्तु है। अगर हमें मच्छर काटेगा तो कैसे पता चलेगा। तो इसी प्रकार छोटे छोटे बहुत सारा सवालात का जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो में बने रहे, है ना। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार के जो सवालों का जो जवाब है वो सबसे आपको पहले मिले। तो चलिए आते हैं टॉपिक में, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इसका संचरण करती है। तो अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र का, तो वो किसी भी प्राणी का हो, वह एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर देखेंगे कि न्यूरॉन्स जो तंत्रिका कोशिका है वह कैसे होता है। और यही जो तंत्रिका कोशिका से मिल करके एक तंत्र बनता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं या नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न उद्दीपनों को पहचानता है, जैसे स्पर्श, दर्द, ताप, ठीक है। तो उसको पहचान करके ग्रहण करता है, पहचानता है, इसका संचरण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे मानव की तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो मानव का तंत्रिका तंत्र दो भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात जहाँ से हमारा सारा जो तंत्रिका सिस्टम है, तंत्र है, वह क्या हो, इस पर नियंत्रण होता हो, जो सारे तंत्रिका तंत्र का केंद्र हो, ठीक है। और इसमें आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, इसमें क्या क्या आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारे शरीर के विभिन्न जो नर्वस सिस्टम है, चाहे हमारे जो शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन में जाते हैं, हाथ पैर या अन्य जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी हमारे शरीर के जो सिस्टम है, सारे सिस्टम की ओर जाने वाले जो तंत्रिका तंत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या में ग्रीन कलर से दिखाया गया है इसमें, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कौन कौन से भाग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये भाग कौन सा भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन मतलब मस्तिष्क का, स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या, मेरुरज्जु, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारा मेरुरज्जु। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, ठीक है। जबकि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें कौन कौन आता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो ये जो नर्व से क्या होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम एक साथ, तो हम क्या कहते हैं इसको, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या क्या मिलके बना, पेरिफेरल नर्व और सेंट्रल नर्व, ठीक है। सेंट्रल नर्व को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिससे मस्तिष्क का और मेरुरज्जु, ठीक है। अंग्रेजी में बोला तो क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्व में आता है क्रेनियल नर्व और आता है स्पाइनल नर्व। चलिए देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है, ठीक है। हमारे शरीर का जितने भी सूचना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, सारे सूचनाओं को संसाधन अर्थात जो स्टोर और उसका नियंत्रण, उस पर कंट्रोल, सारा जो सूचना है वह सबसे पहले हमारा ब्रेन में ही आएगा, और ब्रेन ही उसका नियंत्रण करता है। ब्रेन को जो डिसीजन लेना है कि किस चीज़ में क्या
आपको मतलब रिस्पॉन्स भेजना है, सारे चीज़ का नियंत्रण कौन करता है? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करता है। ठीक है, जिसके दो भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यहाँ से हमारे सारे जो तंत्रिकी जो गतिविधि है वह क्या होता है? संचालित होता है। दूसरा है परिधि नर्व या परिधि तंत्रिका तंत्र। इसके दो प्रकार की तंत्रिका होती है। परिधि तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की तंत्रिका तंत्र होते हैं? दो प्रकार की होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। एक होता है संवेदी या अभिवाही और दूसरा होता है चालक या अपवाही। तो संवेदी तंत्रिका तंत्र है, यह क्या करता है? उद्दीपन को उत्तक अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मच्छर काटेगा, तो मच्छर काटेगा तो उसका उद्दीपन को, ठीक है, आपका हाथ को मच्छर काटेगा तो उस उद्दीपन को ब्रेन तक लेके जाएगा। वह क्या है? संवेदी या अभिवाही या सेंसरी न्यूरॉन हम कहते हैं जिसको, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, या सेंसरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? आपका जो सेंस को कहाँ तक पहुँचाया? ब्रेन तक पहुँचाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाता है। चाहे आपका हाथ को गर्म पानी में डालोगे या पानी ठंडा है, आपका हर प्रकार के उद्दीपन को कहाँ तक पहुँचाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, ब्रेन तक आपका स्पाइनल को लेके जाएगा। वह क्या है? संवेदी तंत्रिका तंत्र है। दूसरा होता है चालक, प्रेरक या अपवाही। इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। या उद्दीपन को, कौन सा उद्दीपन? जो संवेदी तंत्रिका तंत्र से जो ब्रेन तक आया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक आया था, ठीक है, तो वह इससे संबंधित जो परिधि उत्तक है, हमारे जितने पेरिफेरल जो टिश्यू है वहां तक ये पहुंचाता है, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब सोचिए इतना जो घटना है ये पूरा पलक झपकते तक हो जाता है। जैसे आपके हाथ में मच्छर बैठे, आप उसको पड़ाक से मार देते हो। अब सोच के देखो कितना मतलब इंटरेस्टिंग घटना है। जैसे ही मच्छर काटेगा, सेंसरी न्यूरॉन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा, ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन तुरंत निर्देशित देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को, चालक नर्वस सिस्टम को, और वह उसके पर तुरंत एक्शन लेगा कि उसको हटा। ठीक है, अगर आप गर्म कढ़ाई के को अगर पकड़ लेते हो तो आपको गर्म है वो पता चलेगा सेंसरी न्यूरॉन से, और मोटर न्यूरॉन उसको तुरंत निर्देशित देगा कि वो गर्म है, वहां से हटाने जल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करते हैं जो नर्व है ये काम करता है। हम थोड़ा परिधि नर्व सिस्टम को हम दो भाग में और विभाजित करके पढ़ेंगे। एक होता है कायिक तंत्रिका और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका। ठीक है, तो अब देखो जो कायिक तंत्रिका की बात करते हैं, तो कायिक तंत्रिका में यह उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक भागों तक, चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक जो पेशी है, ठीक है, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। जबकि दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस न्यूरो सिस्टम। अब इसमें भी दो प्रकार की तंत्र आता है। एक होता है अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यह कब काम करता है? जैसे किसी को भय है, किसी और चीजें हैं, तो यहाँ पर जो एड्रिनलिन जो ग्रंथि का जो प्रभाव है, एड्रिनल ग्रंथि जहाँ पर एड्रिनलिन निकलता है, अगर आपको डर लगा तो आप तुरंत वहाँ से रिएक्शन लोगे। ठीक है, आपका क्या होगा? जो धमनी है वो सिकुड़ेगा, आपका गति, ब्लड क्या होगा? तेज हो जाएगा, हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया क्या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कराता है। जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र उसी के साथ साथ चलने वाली जो क्रिया है, लेकिन यह क्या है? उसके अपोजिट काम करता है। या इसमें अगर जो आपका धमनी सिकुड़ेगा तो वो क्या होगा? इसको फैलाएगा। ये हृदय को गति क्या करेगा? अचानक देखोगे तो धक से रुक जाएगा, लेकिन हिम्मत ये देगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो वह यह इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस टॉपिक में किसी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। और हमारे बायोट्यूब चैनल में बने रहें ताकि आपको इस प्रकार जो लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप तक मिले।
और मैं आप लोग के लिए नए नए सवाल लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा मस्तिष्क की संरचना कार्य पर। थैंक यू।